एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो मॉर्निंग की शुरुआत भगवान जी के साथ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। तो टाइम अभी आप देख सकते हो 5 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। और बहुत जल्दी आज मैं उठ गई थी, मतलब 4 बजे मैं उठ गई थी। और रीज़न बताती हूँ क्यों। क्योंकि कल रात को ही हस्बैंड ने मेरे को बोल दिया था कि मुझे ऑफिस के काम से ना 2 दिन के लिए लखनऊ जाना है, तो मुझे कल 4 बजे उठा देना मॉर्निंग में। तो हम दोनों ना 4 बजे ही उठ गए थे। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड पूरी तरह से रेडी होके बैठे हुए हैं। 4 बजे उठ के ना मैंने फिर हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाई, क्योंकि जब हस्बैंड को ना इस तरह से जब भी ऑफिस जाना पड़ता है ना, या ऑफिस के काम से उनको बाहर जाना पड़ता है, तो सिर्फ वो चाय पी के ही निकलते हैं, कुछ वो खा के नहीं निकलते हैं। तो जब तक मैंने चाय वगैरह बनाया तब तक हस्बैंड फ्रेशन अप वगैरह हुए और नहाए धोए और ऑफिस के लिए रेडी हो गए थे। तो सबसे पहले ना हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, और उसके बाद ना ऑफिस का कुछ काम करने के बाद 8 बजे उनकी फ़्लाइट है। उसके बाद ना वो फिर फ़्लाइट से फिर वो लखनऊ पहुंचेंगे। तो हस्बैंड का ना हमेशा ऐसे ही रहता है, बीच बीच में उनका ऑफिस के काम से ना टूर बनता रहता है, कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए। तो बस ऑफिस के बैग में वो 1-2 दिन के जो कपड़े हैं ना वो ही कैरी करके लेकर गए हैं। तो बस यहाँ पर हस्बैंड निकल चुके हैं, और आपको बाहर बालकनी से 5 बजे का व्यू दिखा देती हूँ कि किस तरह से 5 बजे का व्यू रहता है। तो 5 बजे भी ना गली जो होती है ना पूरी अंधेरी रहती है। 5:30 बजे के करीब ना इक्का दुक्का लोग ना वॉक पे जाते हुए नज़र आते हैं। तो स्ट्रीट लाइट वगैरह जल रही है ना, तो इस वजह से पूरी गली पे ना रोशनी हो रखी है। नहीं तो 5 बजे भी ना पूरी गली जो रहती है ना वो अंधेरी ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी निकल चुके हैं। तो बस यहाँ पर हस्बैंड को बाय किया, और उसके बाद ना फिर मैंने भी अपने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया। तो हस्बैंड के जाने के बाद ना फिर 10 से 15 मिनट मैंने फ़ोन वगैरह देखा, क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस के लिए बाहर निकलते हैं ना मॉर्निंग में, या फिर बच्चे ही मतलब स्कूल जाते हैं ना, तो मैं तुरंत के तुरंत घर में झाड़ू पोछे का काम नहीं करती हूँ। तो 10 से 15 मिनट मैंने फ़ोन वगैरह देखा, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मॉर्निंग में मैंने चाय बनाया था। तो मैंने आज चाय नहीं पी है, क्योंकि आज मेरा फास्ट रहेगा, और आज संडे है ना, तो कल रात को ही मैंने बच्चों के लिए छोले वगैरह भिगो के मैंने रख दिए थे। तो बस मैंने सोचा कि चलो अब अपने घर के जो काम है ना उनको निपटा लेती हूँ। तो जब मॉर्निंग में आँख खुल जाती है ना, तो फिर उसके बाद ना फिर नींद नहीं आती है, तो फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपने डस्टिंग का काम किया। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल मेरा जो घर है ना पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ रहता है। तो डस्टिंग वगैरह का काम निपटाया, उसके बाद फिर झाड़ू पोछे का काम निपटाया। तो काम करते करते ना मतलब कब टाइम निकल जाता है बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। तो इस बीच ना फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन भी जाकर छोड़ा, क्योंकि संडे वाले दिन बच्चों की ट्यूशन्स रहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे संडे वाले दिन भी ना ट्यूशन जाते हैं। तो बच्चों को छोड़कर जब मैं आई थी ना, तो तभी लग रहा था कि बूंदाबांदी मॉर्निंग से ना शुरू होगी। लेकिन जिस टाइम पे मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़कर मैं आई ना, तो उस टाइम पे बूंदाबांदी नहीं हुई थी। जैसे ही मैं मतलब नहाकर बालकनी में आई ना, तो देखा कि बूंदाबांदी ना स्टार्ट हो गई थी। तो बस चलिए चलते हैं छत के ऊपर। काफ़ी दिनों से आप लोगों को भी मैंने छत का व्यू नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल मतलब तेज़ वाली बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, जो बूंदाबांदी वाली जो बारिश हो रही थी ना, सिर्फ़ वही बारिश हो रही यहाँ पर हो रही थी। लेकिन हाँ, जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी ना, उस हिसाब से ना 1-2 दिन के लिए मौसम जो है ना, वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। तो बस ऊपर से ही फिर मैं नीचे उतर के ना फिर मैं चली गई थी फ्रूट माला वगैरह लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट रहेगा। तो फ्रूट्स और पूजा करने के लिए फूल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ना पहले तो मैं अम्ब्रेला ढूँढ रही थी, लेकिन ना मेरे को अम्ब्रेला नहीं मिला। होता है ना, हम लोग सामने चीज़ें रख देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में ना फिर सामने रखी हुई चीज़ें भी ना कभी-कभार नहीं मिलती है। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है। आप लोगों के साथ में ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर ना ऐसे ही बूंदाबांदी में ना मैं निकल गई थी फ्रूट्स और माला वगैरह लेने के लिए। तो बस मॉर्निंग से ना मैं भागम-भागी का काम ही कर रही थी। पहले बच्चों के लिए बच्चों को ट्यूशन छोड़ा, उसके बाद फिर मैं नहा के माला, फ्रूट्स वगैरह लेकर आई। इतने में ना फिर बच्चों को ट्यूशन से लाने का भी टाइम हो गया था। तो बस उसके बाद मेरे को अम्ब्रेला मिली, तो फिर मैं अम्ब्रेला लेकर ना फिर बच्चों को ट्यूशन्स से लेकर आई। तो आज ना बच्चों ने भी ट्यूशन में ना काफ़ी टाइम लगा दिया था, मतलब 11:30 बजे मैं बच्चों को वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो बस वहाँ से आई, और उसके बाद ना मैंने पहन ली थी साड़ी। तो बस अभी पूजा का टाइम हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम मेरे को ना हो गया था।
घर पे मेरे ना दिया बत्ती नहीं हुई थी और आज मेरा फास्ट था, तो मैंने सोचा था कि चलो आज ना मतलब टाइम से मैं दिया बत्ती कर लूँगी। लेकिन वही होता है जैसे भगवान की मर्ज़ी होती है। तो नवरात्रि तो निकल चुकी है गाइस, लेकिन माता रानी ना आप पर और आपके बच्चों पर ना हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं ना माता रानी ज़रूर पूरा करे। इसी उम्मीद के साथ ना मैं अपनी पूजा को स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस बार ना मैंने चौकी नहीं लगाई है, जैसे कि आप लोगों को पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। अगर हस्बैंड होते ना तो मैंने ना चौकी ज़रूर लगानी थी और कलश भी मैंने बिठाना था। लेकिन वही था कि मैं किसी भी चीज़ को छू नहीं सकती थी, तो इस वज़ह से ना मैंने कलश वगैरह भी कुछ भी नहीं बिठाया था। और रही बात पूजा की, तो पूजा के स्कूल चल रहे थे, तो वो भी बच्ची है, सुबह-सुबह इतना सब कुछ ना वो भी नहीं कर पाती। तो इस वज़ह से ना मैंने चौकी और कलश वगैरह मैंने नहीं बिठाया था। घर घर के मंदिर में ही ना मैंने माता रानी की मैंने पूजा कर ली थी। तो बस सामने मैंने ना एक स्टूल लगाया हुआ था, तो बस उसी स्टूल पे ना माता का जो भी मतलब पूजा का सामान था, श्रृंगार था, वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी जो पूजा थी ना वो स्टार्ट कर दी है। तो इन 9 दिनों में ना क्या होता है, अलग-अलग देवियाँ होती हैं, अलग-अलग देवियों की ना इस दिन पूजा की जाती है और 9 दिनों में ना जितने भी मतलब माता रानी होती हैं ना उनके अलग-अलग भोग लगाया जाता है। लेकिन वही बात होती है कि हर कोई ना मतलब इतनी विधि-विधान से ना पूजा नहीं कर सकता है। तो एक कहावत भी है ना कि आपसे जितनी पूजा हो सके ना उतनी ही करो। पूजा के लिए ना सबसे ज़रूरी बात होती है सच्ची भावना और श्रद्धा। अगर आप ना सच्ची भावना के साथ में और सच्ची श्रद्धा के साथ में ना आप अगर माता रानी के सामने, भगवान के सामने हाथ जोड़कर भी खड़े होकर ना अपनी प्रार्थना बोलते हो ना, तो वो प्रार्थना जो है ना वो सीधे भगवान तक पहुँचती है। बस बात ये होनी चाहिए कि मन के अंदर ना सच्ची भावना होनी चाहिए। किसी के साथ में ना कोई भी नफ़रत नहीं होनी चाहिए, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। बस अच्छे से भगवान की पूजा करो मन के साथ और सच्ची भावना के साथ ना भगवान की पूजा करो, माता रानी की पूजा करो। भगवान ना वहीं पे ही खड़े-खड़े ना आपकी सारी प्रार्थना जो है ना वो सुनते हैं। तो पूरे विधि-विधान से ना पूजा तो मेरे को भी नहीं करनी आती है। शुरू से मैंने मम्मी को देखकर जिस तरह से पूजा करनी सीखी है ना, तो बस उसी तरह से मैं पूजा कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका रहता है मेरा, क्योंकि मैं नवरात्रि के फास्ट ना आज से नहीं रख रही हूँ। मैं शादी से पहले भी ना मम्मी को देख-देख कर ना नवरात्रि के फास्ट रखती थी, क्योंकि होता है ना जब माँ रखती है तो बेटी को भी शौक हो जाता है नवरात्र का फास्ट रखने का। तो मैं शादी से पहले मम्मी को देख-देख के ना नवरात्र के फास्ट रखती थी। तो उन्हीं से ही मैंने जो कुछ सीखा है बस उसी तरह से मैं पूजा करती हूँ यहाँ पर, और मेरे इन-लॉज़ में भी ना इसी तरह से पूजा की जाती है। और अब ना मुझको देख के ना मेरी बेटी भी मतलब पूजा करती है। तो उसने ना पहला नवरात्र का जो फास्ट था ना वो रखा था, और जो 7वां जो फास्ट होगा ना, यानी कि जो कल का जो फास्ट होगा ना, उसमें पूजा मेरे साथ में फास्ट रखेगी। तो वही है, बच्चों को ना ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़रूरी होता है सिखाना, क्योंकि बच्चों को आज आप सिखाओगे ना तो बच्चे आपको देखकर ना आगे वैसे ही सीखेंगे। जैसे कि मैंने अपनी मम्मी को देखकर ना मैंने पूजा करनी सीखी है, उसी तरह से ना आज मेरी बेटी भी मेरे को देखकर ना उसी तरह से पूजा करती है। तो बच्चों को ना इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व होना ना बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों को ना हमेशा इन सब चीज़ों में ना हमेशा आगे रखना चाहिए। बच्चों के लिए ना अच्छा होता है। अच्छी चीज़ें ही बच्चे सीखते हैं इससे। तो बस यहाँ पर जो मेरी पूजा वगैरह थी वो मेरी हो गई थी। तो सबसे पहले जो पूजा की शुरुआत होती है ना वो गणेश जी के साथ ही होती है, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम तो गणेश जी होते हैं। तो पहले मैंने उनको स्नान कराया, उनको टीका वगैरह किया, उनको उनका नाम सबसे पहले मैंने लिया। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो पूजा थी ना वो स्टार्ट की थी। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह जो थी वो मेरी मतलब ख़त्म हो गई थी। और बिल्कुल ना सिंपल तरीके से मैं नवरात्रि के जो फास्ट वगैरह होते हैं ना वो मैं रखती हूँ। पहले भी शादी से पहले भी मैं फास्ट के दिनों में कुछ नहीं खाती थी, और आज भी ना मैं फास्ट के दिनों में कुछ भी नहीं खाती हूँ। मतलब सुबह से लेकर शाम तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, पीती हूँ। शाम के टाइम पे ही ना मैं पूजा करने के बाद ही ना या तो मैं फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ, या फिर साबूदाने की कोई खिचड़ी वगैरह हो, या फिर आलू को बॉयल करके ना जीरा का तड़का लगा के हरी मिर्च और सेंधा नमक डाल के जो आलू को फ्राई करते हैं ना और उसके बाद दही के साथ में खाते हैं ना, तो सिर्फ शाम के टाइम पे ना अपनी पूजा पाठ करने के बाद मैं वही सब लेती हूँ।
सुबह से लेके शाम तक के बीच का जो टाइम रहता है ना, इसमें मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। हाँ, मॉर्निंग के टाइम पे जैसे मैंने पूजा कर ली है ना, तो उस टाइम पे ना 1 कप चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ ना, तो मेरे सिर में जो दर्द है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से मॉर्निंग की पूजा करने के बाद ना एक बार चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। इसके बाद ना फिर मैं फल फ्रूट वगैरह मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। सीधा शाम को पूजा करती हूँ, और शाम को पूजा करने के बाद ना जो भी मतलब साबूदाने की खिचड़ी हो या आलू आलू फ्राई हो, उस टाइम पे फिर मैं खाती हूँ। तो इसी तरह से ना अपने 9 दिनों के जो फास्ट होते हैं ना, मैं रखती हूँ। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई थी। लास्ट में पूरे घर पे ना धूप दिखाना रह गया था, तो बस अभी पूरे घर पे धूप दिखा दूंगी। और नॉर्मल डे में जिस तरह से हम पूजा करते हैं ना, तो उस टाइम पे तो मतलब अलग सी वाइब्स आती ही आती है घर पे। लेकिन इस तरह से भी ना जब हम लोग पूजा करते हैं ना, तो सच में मतलब पूरा घर जो होता है ना पॉजिटिविटी से भर जाता है। पॉजिटिव वाइब्स इतनी आती है ना, मन में इतनी शांति मिलती है पूजा करने के बाद। तो पूजा खत्म होने के बाद ना फिर मैंने पूरे घर में धूप घुमा दिया था। और गाइस, पीछे से ना आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वॉइस ओवर देने में। और अभी ना मैं शाम के टाइम पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो लोगों का ना आना जाना रोड में ना बना हुआ है, तो उसकी वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो खैर, यहाँ पर आप लोग मेरे भगवान जी से जो भी कुछ मनोकामना है आप लोगों की मांग लीजिए, क्योंकि ना माता रानी सबकी झोलियों को भरती है। तो बस यहाँ पर पाठ वगैरह मैंने किया, और उसके बाद ना फिर मैंने आरती करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोनों बच्चे भी जो है ना आ गए हैं। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, मेरे दोनों बच्चे ना मेरे साथ में बड़े इंटरेस्ट के साथ में पूजा करते हैं। उनको ना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे साथ में पूजा करना। तो पूजा तो बहुत ही गौर से मेरे को देखती है पूजा करते हुए, क्योंकि ना वो भी ना उसी तरह से ना पूजा करना चाहती है, और उसे भी ना पूजा करना ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर आरती हो गई थी, लास्ट में धुनुची रह गई थी देना। तो हमारे यहाँ पर तो धुनुची बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये एक तरह का ना, जैसे हवन की सामग्री होती है ना, ये उसी तरह की होती है। तो इसको ना जलाया जाता है कपूर के साथ में। तो बस यहाँ पर मैंने वो धुनुची ले ली है, और साथ में मैंने ले ली है यहाँ पर जो कपूर होती है ना वो। तो बस यहाँ पर एक बार मंदिर में घुमा दूंगी, और उसके बाद ना पूरे घर में भी इसको घुमा दूंगी। तो ये जो धुनुची वगैरह होती है ना, ये मतलब पूरे घर पे घुमा दो ना, तो घर पे हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स ना बनी रहती है। तो बस यहाँ पर पूजा पाठ जो था वो मेरा ख़त्म हो गया था। लास्ट में भगवान से मैंने क्षमा याचना की कि अगर पूजा में कोई भी कमी हो गई हो, कोई भी तरह की भूल चूक हो गई हो ना, तो प्लीज़ मुझे उसको माफ़ करना। तो बस पूजा पाठ खत्म हुई। अब मैं एक बढ़िया सी चाय बना लूँगी, और साथ ही साथ में ना मैं बना लूँगी बच्चों के लिए यहाँ पर खाना, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग चुकी थी। तो बस यहाँ पर जो छोले मैंने रात को भिगोए हुए थे ना, तो उन छोलों को बनाऊंगी, और साथ में बनाऊंगी चावल। तो बस चाय चढ़ा दी है अपने लिए। और ना सच में साड़ी पहन के और खुले बालों में काम करना ना मेरे लिए तो इतना मुश्किल हो जाता है ना। तो स्पेशली ना गर्मियों के टाइम पे तो मेरे से बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनी जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है मुझको। लेकिन वही है, कभी कभार ना साड़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर चाय बन गई थी मेरी, और चावल चढ़ा दूंगी फटाफट से, और छोले भी चढ़ा दूंगी, क्योंकि ना बच्चों को लग गई है भूख। पूजा पाठ करते करते ना 12:30 बजे का टाइम हो गया था, और बच्चे जब ट्यूशन गए थे ना, तो उसी टाइम सिर्फ चाय और ब्रेड वो खा कर गए थे। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए खाना बना लूँगी जल्दी से। तो इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।